बड़ी खबर बेंगलुरु को लेकर है। कैफे ब्लास्ट मामले में जांच तेज हो गई है, एनआईए जांच कर रही है और बड़ी खबर यह है कि बेंगलुरु ब्लास्ट के संदिग्ध का वीडियो सामने आ गया और उसी वीडियो के आधार पर अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो उसकी तलाश कर रही हैं। बेंगलुरु ब्लास्ट के संदिग्ध का वीडियो सामने आया है। टोपी पहने दिखा संदिग्ध युवक, रेस्टोरेंट में भी वो दिखाई पड़ा। संदिग्ध के हाथ में बैग भी था जिसे वो जो हैंड वॉश एरिया था वहां पर रखकर चला गया। देखिए तस्वीर रेस्टोरेंट के भीतर की है और रेस्टोरेंट जिस रास्ते से ये संदिग्ध जा रहा था वहां की तस्वीरें देखिए। यही वो व्यक्ति है जो टोपी लगाए हुए है और यही अपने दाहिने कंधे पर बैग टांगे हुए और ये रेस्टोरेंट में पहुंचता है। वहां पर हैंड वॉश एरिया जो है बैग रखकर और निकल जाता है। तो ये रेस्टोरेंट के भीतर की तस्वीर है और इस वीडियो के सामने आने के बाद ये माना जा रहा है कि यही वो संदिग्ध है जिसने बैग रखा और उस बैग में धमाका हुआ था। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेंगलुरु ब्लास्ट से जुड़ा हुआ यही वो संदिग्ध है जिसका सीसीटीवी में जो सुरक्षा एजेंसी उन्होंने ट्रैक किया है। रामेश्वरम कैफे में ये ब्लास्ट हुआ था शुक्रवार को दोपहर 12:56 पर और अब तक की जो जांच है उसमें ये बात सामने आ चुकी है कि आईडी यानी कि इंप्रूव्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस का इस्तेमाल हुआ था। लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था लेकिन 9 लोग इसमें घायल हुए और इसके साथ ही साथ जो आईडी में सर्किट का इस्तेमाल हुआ था वो सर्किट भी मिल गया है और जो पहले धमाके दक्षिण भारत में हुए हैं उनके सर्किट से इसका जो मिलान है वो हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि 3 मॉड्यूल ऐसे हैं जो इस पूरी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। बेंगलुरु में कैसे कल ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, कैमरों में जो संदिग्ध दिख रहा है वो कैसे कैफे में पहुंचा, इस पर हमारे संवाददाता आशीष की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके को लेकर एक सीसीटीवी काफ़ी अहम सुराग के रूप में सामने आया है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं यही वो सीसीटीवी कैमरा है। रामेश्वरम कैफे से कुछ दूर पे करीब 100 मीटर की दूरी पे लगा हुआ ये कैमरा है। इसी कैमरे में जो संदिग्ध है वो कैप्चर हुआ। अभी तक की जानकारी के मुताबिक करीब 11:30 पर यह संदिग्ध जिसने टोपी लगा रखी थी, जिसके कंधे पर एक बैग था, वो रेस्टोरेंट में पहुंचता है। उसके बाद 11:36 पर वो कैश काउंटर पर पहुंचता है, वहां पर वो कुछ खाने का ऑर्डर करता है। उसके बाद वो 11:44 पर वो हैंड वॉश एरिया पर जाता है और वहाँ पर चुपके से अपने कंधे पर लटका हुआ ये बैग उस हैंड बैग के वॉश के एरिया के पास रखकर उसके बाद 11:45 पर वो कैफ़े से निकल जाता है और इसके तुरंत बाद 11:45 पर उसके निकलने के बाद 12:56 पर धमाका होता है जिसमें 9 लोग इंजर्ड हो जाते हैं। पुलिस की टीम, फॉरेंसिक की टीम, क्लूज़ टीम ये सारे लगातार सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं। सबसे अहम सुराग इस पूरे मामले में, इस पूरे धमाके में सीसीटीवी को माना जा रहा है और उसी के आधार पर पुलिस की 8 टीमें लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। बेंगलुरु पुलिस के कमिश्नर ने का कहना है कि ये काफ़ी सेंसिटिव मामला है और उन्होंने सहयोग की भी अपील की है लोगों से। लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सीसीटीवी के आधार पर ये जो 28 से 30 वर्षीय जो संदिग्ध है उसकी तलाश की जा रही है और माना जा रहा है कि जल्द ही पुलिस को कुछ कामयाबी इस पूरे धमाके में मिलेगी। कैमरा पर्सन प्रसन्ना के साथ आशीष, एबीपी न्यूज़, बेंगलुरु। बेंगलुरु ब्लास्ट मामले पर इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सीएम सिद्धारमैया ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। दोपहर 1 बजे हाई लेवल मीटिंग हो रही है और राज्य की सुरक्षा के साथ ही साथ बेंगलुरु की जो ये घटना हुई है इसकी जांच को लेकर उसमें बातचीत होगी। तो हाई लेवल मीटिंग बुलाई है मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने और दोपहर 1 बजे ये मीटिंग होनी है। इसके साथ ही साथ जो एनआईए है उसकी जाँच चल रही है और कई टीमें बनाई गई हैं जो इस मामले के तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इसी ब्लास्ट से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट है। बेंगलुरु ब्लास्ट में जांच एजेंसियों के रडार पर 3 मॉड्यूल हैं। ये 3 मॉड्यूल आईएसआईएस का बल्लारी मॉड्यूल है, पीएफआई और लश्कर-ए-तैयबा है। ब्लास्ट का पैटर्न इन तीनों मॉड्यूल के काम करने के तरीके से मेल खा रहा है, इसीलिए माना जा रहा है कि या तो आईएसआईएस का बल्लारी हो सकता है या पीएफआई हो सकता है या फिर लश्कर-ए-तैयबा। जानकारी के मुताबिक तीनों मॉड्यूल काफी समय से बेंगलुरु को टारगेट करने की साजिश रच रहे थे। ये 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए द रामेश्वरम कैफे जहां पर कल 12:56 पर ब्लास्ट हुआ। दूसरी तस्वीर उस संदिग्ध की तस्वीर भी सामने आ गई सीसीटीवी में जिस पर बैग रखने की बात सामने आ रही कि यही वो संदिग्ध
संदिग्ध जो बैग रखकर आया था उसमें विस्फोटक था। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 9 लोग इस पूरी घटना में घायल हुए हैं और अब एनआईए की जो टीम है वो जांच कर रही है और इस जांच में आईडी का जो सर्किट है वो भी बरामद कर लिया गया है और इस पर भी जांच लगातार चल रही है। बेंगलुरु ब्लास्ट पर एक और बड़ा अपडेट, जांच एजेंसियों को आईडी का सर्किट मिल गया है। जांच के दौरान आईडी सर्किट बरामद किया गया। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो आईडी का सर्किट बनाया गया था वो भी जांच के दौरान बरामद किया गया है। और उसमें एक और नई जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि मैंगलोर में जो ब्लास्ट हुआ था उसके सर्किट से ये वाला सर्किट मेल खाता है। तो सवाल यही उठ रहा है कि जो 3 मॉड्यूल की बात हो रही है, क्या उन्हीं मॉड्यूल का ये घटनाक्रम है? क्योंकि बेंगलुरु को लंबे समय से टारगेट करने की साजिशें चल रही थी और बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, बयानबाजी हो रही है। विधानसभा में जो घटना घटी थी उसके बारे में कांग्रेस सरकार अगर सीरियसली लेते तो शायद ये घटना नहीं घटते थे। तो क्या कितना सिली रिएक्शन था, कितना कैजुअल रिएक्शन था। इन लोगों को एक तरफ से एनकरेजमेंट कांग्रेस पार्टी से मिल रहे है, सपोर्ट मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है, इसके कारण ये सब चीज़ हो रहा है। ये अच्छा है कि एनआईए वहाँ पहुँच चुका है और उसने तमाम जो घटना घटी है, जो वहाँ बम ब्लास्ट हुआ है या जो भी हुआ हो उसको उसका पूरा अध्ययन करने के बाद ही वहाँ कुछ कार्रवाई हो सकती है। मुझे विश्वास है कि वहाँ के प्रदेश की सरकार और प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा। और बेंगलुरु ब्लास्ट के घायलों से मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुलाकात की। अस्पताल जाकर घायलों से वो मुलाकात करने पहुंचे। आपको बता दें कि इस धमाके में 9 लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनसे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मिलने पहुंचे थे। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अस्पताल की, जहां पर द रामेश्वरम कैफे के ब्लास्ट में घायल जो लोग हुए उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और उन्हीं लोगों से मिलने के लिए सिद्धारमैया पहुंचे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।